तो दोस्तों ये चैनल जो है आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं दुनिया के जाने माने वकील एडवोकेट अनित बघेल जी। तो सर आप ये बताइए, जिस तरह से आप देखते हैं कि हर एक इंसान अपनी बड़ी मेहनत से किसी भी तरह की कोई कंपनी खड़ी करता है, और जिस तरह से चेक जो बाउंस का जो मामले हैं बहुत सारे आजकल देखे जा रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स से आपका जो एक्सपीरियंस है शेयर कीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का चेक चोरी होकर वो बाउंस करा दिया जाता है, तो सर उस पर आप किस तरह से उसको लीगल एडवाइस देना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति का कोई भी चेक कोई अन्य किसी व्यक्ति को मिलता है या कोई चुरा लेता है, तो उसके संदर्भ में जो जिसका चेक चोरी हुआ है उसको तुरंत थाने में एफआईआर करनी चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, ताकि जो है समय रहते उसके जो जिसने चुराया है चेक उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और अगर आपके खिलाफ उस चेक का वो मिसयूज करके आपके अगेंस्ट केस डाल भी देता है एनआई एक्ट के तहत, तो आपको पूरा डिफेंस का मौका मिलता है। उस समय आप अपना वर्जन, अपना डिफेंस जो है एनआई एक्ट की प्रोसीडिंग में आप अपना रख सकते हैं और वहाँ आपको न्याय मिलेगा। और आप चाहते हैं कि अगर आपने कोई कंप्लेंट कर रखी है तो उसकी कॉपी भी वहाँ एनआई एक्ट के केस में लगा सकते हैं, जिससे आपको राहत मिलेगी। सर जैसा आपने कहा कि जो चेक जब चोरी होने की आदमी को पता लगता है कि मेरा जो चेक है वो चोरी हुआ है, और उसके बाद उसे एक एफआईआर करनी चाहिए। सर थाने में जाते हैं तो कोई एफआईआर को लिखता नहीं है उसकी। एक्चुअली क्या है, अगर आपने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है, उसकी आपके पास रिसीविंग है, और उसने अगर रिसीविंग ना भी दी है तो आपने पुलिस अधीक्षक को या उसको कमिश्नर को दे दी है, उसकी आपका रिसीविंग कॉपी है, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वो डिफेंस में आपका यूज हो जाएगा। उसके बाद जो है जो कंसर्न कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है 138 एनआई एक्ट की, वो कोर्ट उस कॉपी के आधार पर उसको समन कर सकती है जो कंसर्न अथॉरिटीज है। सर जैसे आपने कहा कि जो कमिश्नर सर हैं हमारे एसीपी और डीसीपी रैंक तक, क्या एक चेक की जो एप्लीकेशन है डायरेक्टली एसीपी और डीसीपी सर के ऑफिस में सबमिट की जा सकती है, या लोकल थाने तक पहले जाना चाहिए? आपके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले आप 112 नंबर पर कॉल करें, और उसके बाद वहाँ से 112 नंबर से कोई पुलिस ऑफिशियल आएंगे। उसके बाद आपको थाने में कंप्लेंट करनी है। थाने में अगर जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो आपको अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस आपको उस इलाके के एसपी या एसएसपी या कमिश्नर के पास अपनी समस्या को लेकर लिखित रूप में ले जाना है, और उसको वहाँ से रिसीव कराना है, या फिर उसको स्पीड पोस्ट से भेजना है। उसके बाद ही उस पर कार्रवाई होगी। सर जैसे आपने कहा कि एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद भी जब हम एक ऑफिसर रैंक के सामने खड़े होते हैं तो ऑफिसर कहते हैं कि आपका जो केस है वो कोर्ट में है। एक्चुअली होता क्या है इसमें, जब कोई भी प्रोसीडिंग कोर्ट में इनिशिएट हो जाती है तो पुलिस जो है कोई भी कार्रवाई करने से बचती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पीड़ित को हर संभव न्याय, हर संभव सहायता पुलिस को देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपने दायित्व और अपने कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरतते हैं।